चंदर एक होनहार, संवेदनशील और गंभीर सोच वाला युवक था। उसका बचपन से ही सुधा से गहरा नाता था। सुधा डॉक्टर शुक्ला की बेटी थी, भोली, चंचल और मासूम। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे बिना कुछ कहे ही एक दूसरे को समझ जाते थे। सुधा के लिए चंदर सिर्फ एक मित्र नहीं, बल्कि सहारा और मार्गदर्शक भी था। चंदर की नज़र में सुधा उसकी प्रेरणा थी, उसका संसार थी। लेकिन यह रिश्ता केवल दिलों तक सीमित रहा। दोनों के बीच प्रेम था, पर कभी खुलकर कहने की हिम्मत किसी ने नहीं की। सुधा की शादी और समाज का दबाव, समय धीरे धीरे आगे बढ़ा और सुधा के विवाह की चर्चा शुरू हो गई। चंदर का मन भीतर से सुधा को अपने जीवन साथी के रूप में देखना चाहता था, लेकिन वह अपने भावों को शब्द नहीं दे पाया। वह सोचता रहा कि कहीं यह कहकर वह सुधा की जिंदगी को मुश्किल में न डाल दे। सुधा भी मन ही मन चंदर से प्रेम करती थी। राय उसके सामने दीवार बनकर खड़ी थी। आखिरकार सुधा की शादी किसी और से तय हो गई। उस दिन चंदर की पूरी दुनिया जैसे बिखर गई। उसका दिल टूटकर रह गया, लेकिन सुधा की खुशी के लिए उसने अपनी पीड़ा को छुपा लिया। वह मुस्कुराकर सबसे गया, पर अंदर ही अंदर बुरी तरह टूट चुका था। चंदर का अकेलापन और अधूरा प्रेम। सुधा के जाने के बाद चंदर का जीवन एकदम खाली हो गया। वह जहाँ भी जाता, सुधा की यादें उसका पीछा करती। उसने इस खालीपन को भरने के लिए कई रास्ते खोजे, नए रिश्तों और अनुभवों से मन बहलाने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ निराशा और खालीपन मिला। धीरे धीरे चंदर को एहसास हुआ कि सुधा के बिना उसका जीवन अधूरा है। सुधा ही उसकी दुनिया थी और अब वही दुनिया उससे छिन चुकी थी। पार्ट 2 जल्द आ रहा है। अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।